हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मैं आपके लिए एक बहुत जबरदस्त ट्रिक लेकर आया हूं। इस सवाल को लेकर ज्यादातर बच्चे परेशान ही रहते हैं। देखो, ऐसा वाला जो सवाल है, आप बोलेंगे सर एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, वापिस से सवाल का डाटा बदलकर वापिस से एनटीपीसी 2021 में ये रिपीट किया, वापिस से सवाल का डाटा बदलकर मेरे प्यारे बच्चों फिर से यही सवाल यहां से रिपीट किया। तो यहां से ऐसे सवालों को करने का तरीका अपन देखेंगे। इस सवाल का पैटर्न समझना। इस सवाल का पैटर्न ये है कि एक्स ने कोई भी सामान मेरे प्यारे बच्चे वाई को बेचा, फिर वाई ने वापिस से ये सामान किसको बेच दिया? बेटा एक्स को बेच दिया। मतलब एक्स ने वाई को बेचा, फिर वाई ने वापस वही सामान किसको बेच दिया? बेटा एक्स को बेच दिया। तो कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर एक्स को वाई ने बेचा, फिर वाई को एक्स ने बेचा। मतलब बच्चों को समझ में नहीं आता, पेपर में बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आप आज के बाद में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे। देखो, ऐसे सवालों को बनाना कैसा है। सवाल में बोला गया था एक्स ने 1,50,000 में एक कार खरीदी, 5% के लाभ पर इसे वाई को बेच दिया। मतलब इस एक्स ने वाई को बेच दिया। वापिस बोला गया था कि वाई ने इसे 2% की हानि पर एक्स को बेच दिया। इस वाई ने वापिस से इस एक्स को 2% की हानि पर मेरे प्यारे बच्चे वापिस बेच दिया। यही तो सवाल में बोला है ना भाई। शुरुआत में बोला गया था कि इस एक्स ने वाई को 5% के लाभ पर बेचा। तो आप बोलेंगे सर यहां वाला परसेंटेज तो दे के रखा है 5% का लाभ, और इस वाई ने वापस एक्स को बेचा 2% की हानि पर। देखो, पहला सवाल तो यह पूछा जाता है कि इस पूरे सौदे में एक्स को कितने परसेंट का लाभ हुआ या फिर कितने रुपए का लाभ हुआ। तो हमेशा इस पहले बंदे के बारे में अपन से पूछा जाता है। या तो सवाल में अपन से रुपए में पूछेगा या सवाल में अपन से परसेंटेज में पूछेगा, लेकिन पूछेगा इसी एक्स के बारे में कि पूरे सौदे में एक्स को क्या हुआ, परसेंटेज में बताओ कि कितने का लाभ या कितने की हानि, या फिर रुपए में बताओ भाई कितने का लाभ कितने की हानि। तो ऐसे सवालों को देखो बनाना कैसे है। मैं आपको यहां से परसेंटेज में निकालना सिखा रहा हूं भाई, परसेंटेज में कैसे निकालेंगे। क्लियर है बात? देखो, बहुत आसान है। ये जो 5% का लाभ है ना, आप इसको लिखेंगे 105। भाई 5% के लाभ को आप बोलेंगे सर लाभ होगा तो 100 में जोड़ो और हानि होती तो 100 में से घटा लेते। बस इतना ही आपको करना है। इस पहले परसेंटेज को आप अगर लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखो, अगर यही हानि होती तो आप 100 में से घटा के लिखते। आप बोलेंगे 5% का लाभ, तो इसको 105 लिखेंगे। फिर यहां से ये जो दूसरा परसेंटेज है ना, इसको ऐसा कैसे लिखेंगे, जैसे यहां पर 2% था तो आप यहां से 2% को 2/100 लिखेंगे। यहां पर 1% होता तो 1% को 1/100 अपन लिखेंगे। जैसे अपन इसको हल करेंगे, 5 दूनी 10, 10 इंटू 2 20, और यहां से कितना हो जाएगा 21। देखो 210 में अपन को 100 का भाग देना है। आप बोलेंगे सर पूरे सौदे में 2.1% का अपन को लाभ या फिर हानि कैसे पता चलेगा कि 2.1% का लाभ हुआ कि हानि हुई, कैसे पता चलेगी? हमेशा आप ऐसे सवालों में अगर आपको यह देखना है कि लाभ हुआ कि हानि हुई, हमेशा दूसरे वाले परसेंटेज को देखना। हमेशा आप इसका उल्टा करिएगा। हमेशा आप दूसरे वाले परसेंटेज को देखना और आप हमेशा इसका उल्टा करिएगा। मतलब बाद में आपको हानि देख के रखा है तो यहां से आपका उत्तर आ जाएगा बेटा लाभ वाला। अगर यहां से बाद वाला परसेंटेज आपको लाभ परसेंट देख के रखा होता तो फिर उत्तर आ जाता अपनी हानि वाला। क्लियर है बात? तो यहां से इस एक्स को पूरे सौदे में 2.1% का क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे? लाभ हो गया।
पीछे वाले परसेंटेज को देखना, देखो हानि वाला दे के रखा है तो इसका उल्टा कर देना बेटा, यहां से लाभ हो जाएगा। क्लियर है बात? तो एक सवाल तो अपन से परसेंटेज में पूछा जाता है, दूसरा सवाल अपन से रुपए में पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों रुपए में निकालना बहुत आसान है भाई। अपन को यहां से 1.5 लाख दे के रखा है, अपन को यह पता चल गया कि लाभ परसेंटेज में 2.1% है। तो जैसे इस 1.5 लाख का आप 2.1% निकालेंगे ना, वैसे रुपए में उत्तर आ जाएगा भाई। परसेंटेज में 2.1% है, जैसे इस 1.5 लाख का 2.1% निकालेंगे, आप बोलेंगे सर रुपए में निकल क्या जाएगा। 2.1% परसेंटेज को उठाकर नीचे 100, पॉइंट को उठाकर नीचे 0, 3 0 से आपका 3 0 कटा, इन दोनों को आपस में मैं गुणा करूंगा तो आप बोलेंगे सर 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और यहां से 31, मतलब 3150 रुपए का क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, लाभ हो गया। तो यहां से लाभ 3150, तो अपना उत्तर क्या जाएगा, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी। तो ये वाली ट्रिक आपको लगाना है लगभग हर सवाल में यही लगेगी इस पैटर्न के सवालों में। जैसे अपन इस सवाल को बनाते हैं, रामू 2 लाख मूल्य की एक मोटरसाइकिल 5% लाभ पर राहुल को बेच देता है। राहुल उसी मोटरसाइकिल को 2% हानि पर रामू को वापस बेच देता है। इस पूरे व्यवसाय में रामू को कितना लाभ हुआ, ये अपन से पूछा गया था। आप बोलेंगे सर यहां से सबसे पहले रामू था, इस रामू ने आप बोलेंगे सर राहुल को बेचा, वापिस से राहुल ने किसको बेच दिया मेरे प्यारे बच्चों, रामू को बेच दिया। पहला परसेंटेज दे के रखा था 5% का लाभ, दूसरा परसेंटेज अपन को दे के रखा था 2% की, आप बोलेंगे हानि। सबसे पहले तो हमें सही इस रामू के बारे में अपन से पूछा जाता है, तो इस रामू को क्या हुआ बेटा, लाभ हुआ कि हानि हुई। पीछे वाले परसेंटेज का उल्टा कर लेना, पीछे वाले परसेंटेज में हानि दे के रखा है तो इस रामू को क्या हो जाएगा बेटा, लाभ हो जाएगा। परसेंटेज में उत्तर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले परसेंटेज को अगर लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखो, हानि है तो 100 में से घटा के लिखते। दूसरे परसेंटेज को ऐसे कैसे ही लिखो, जैसे 2% है तो आप बोलेंगे सर 2/100। जैसे यहां से अपन करेंगे ना तो आप बोलेंगे सर यहां से 210, इसमें अपन 100 का भाग देंगे। तो यहां से परसेंटेज में अगर इसी सवाल का उत्तर पूछा जाता तो 2.1% का क्या हो जाता बेटा, लाभ हो जाता। अगर इसी सवाल को रुपए में अपन से पूछा जाए तो यहां से अपन को 2 लाख दे के रखा है, इस 2 लाख का अपन कितना निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चे, 2.1% अपन इसका निकालेंगे। तो यहां से पॉइंट को हटाया नीचे 0, 3 0 से 3 0। जैसे यहां से अपन बात करेंगे आप बोलेंगे सर 4200 रुपए का क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, लाभ निकल के आ गया। तो यहां से आप लोग इस बात को लेकर मत घबराना कि सर ये लाभ होगा कि हानि होगी, पीछे वाले परसेंटेज को देखना है, उल्टा अपन को करना है। यहां से हानि वाला था तो फिर यहां से अपना उत्तर किस में आएगा मेरे प्यारे बच्चे, लाभ में निकल के आएगा। क्लियर है बात? वैसे इस सवाल को अपन बनाते हैं, ये सवाल आपको परेशान करते होंगे। देखो यहां से सवाल में बोला गया था कि ये जो x है y को बेचेगा, y वापिस किसको बेचता है बेटा, x को बेचेगा। पहला परसेंटेज बोला गया था 5% का लाभ, दूसरा परसेंटेज बोला गया था 1% की हानि। सबसे पहले तो बताओ कि पूरे सौदे में इस x को क्या होगा, हमेशा इस पहले वाले के बारे में अपन से पूछा जाएगा, हमेशा पीछे वाले का उल्टा करो। यहां पर अगर हानि है ना पीछे तो आप बोलेंगे सर x को क्या हो जाएगा बेटा, लाभ हो जाएगा। परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे 5% का लाभ तो 105, पीछे वाले को आप ऐसे कैसे ही लिखेंगे, चाहिए आपको लाभ परसेंट दिया होता, चाहिए आपको हानि परसेंट दिया होता। जैसे यहां से अपन हल करेंगे ना तो परसेंटेज में उत्तर कितना निकल के आ गया
मेरे प्यारे बच्चे 1.05 परसेंटेज में निकल के आ गया। लेकिन अगर इसी को अपन रुपए में निकालेंगे तो देखो कितना निकल के सहीगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से 1.5 लाख और इसका अपन कितना निकाल लेंगे 1.05 परसेंटेज को हटाएंगे। आप नीचे क्या लगाएंगे बेटा 100 अपन लगाएंगे, पॉइंट को हटाया नीचे 0, 3 0 से 3 0 गुणा करो भाई, 2 0 तो आएगा ही आएगा, 15 पर कितना हो जाएगा आप बोलेंगे 75, है ना। देखो यहां से 1 0 ज्यादा लगा दी क्या, हाँ 1 0 यहां से ज्यादा लगा दी, 1 0 यहां से अपन ने ज्यादा लगा दी, 3 0 से 3 0 अपनी कटी। अब यहां से गुणा करो, आप बोलेंगे 0, 15 पर 75, है ना, यहां से 7 और यहां से 15। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों, यहां से मेरे प्यारे बच्चों कितना निकल के सहीगा, आप बोलेंगे सर नीचे यहां से 4 0 थी तो ये 4 0 कटेगी, मतलब यहां से कितना जाएगा बेटा 1575। तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल के आ गया 1575। इसको कर लेना। देखो यहां से 4 0, 1.05 परसेंटेज, आप बोलेंगे परसेंटेज को हटाकर नीचे 100, पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो नीचे यहां से 2 0 लगाएंगे, नीचे वाली 4 बिंदियां ऊपर वाली 4 बिंदियों को काटेगी, 105 की 15 से गुणा करेंगे तो आप बोलेंगे 1575 रहेगा। तो यहां से 1575 का क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, लाभ निकल के आ गया। इसी सवाल को रेलवे ने परसेंटेज की फॉर्म में भी पूछा है। आप अगर प्रीवियस ईयर के सवाल लगाएंगे ना तो इसी सवाल को रेलवे ने परसेंटेज में भी पूछा है कि x को कितने परसेंट का लाभ या फिर हानि होगा, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। और इसी सवाल को रेलवे ने रुपए में भी पूछा है कि कितने रुपए का लाभ या फिर हानि होगा। कुछ भी आपसे पूछा जाए मैंने आपको दोनों ही आपको बता दिया। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो सीरीज में आपको करवा रहा हूं ना अभी ट्रिक्स वाली, एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इस चैनल पे, वो प्लेलिस्ट आप देखना मत भूलिएगा, कंप्लीट उसको देखना है। क्योंकि ये छोटे छोटे जो मेरे क्लिप्स है ना ये आपका एग्जाम में मतलब स्कोर बूस्ट करेंगे। क्योंकि यहां पर ट्रिक्स में मैं वही सवाल ले रहा हूं जो आपका समय बर्बाद करते हैं पेपर में, मतलब थोड़े कठिन टाइप के सवाल जो आपका समय बर्बाद करते हैं पेपर में, उन्हीं सवालों को मैं ले रहा हूं। और आप मानोगे नहीं, इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट में आपको सिखा रहा हूं ना इन ट्रिक्स में। अब देखो यहां पर मैं कॉन्सेप्ट की बातें नहीं कर रहा, यहां पर मैं ट्रिक्स की बातें कर रहा हूं। इन्हीं सवालों को जब आप पूरा कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे ना तो इन्हीं सवालों को पूरा बेसिक से, पूरा स्मार्ट अप्रोच से, सब कुछ तरीकों से, जितने भी तरीके बन सकते हैं सब तरीके से मैंने ऑलरेडी बता के रखा है ना। चलिए, लेकिन यहां पर ये जो अपन कर रहे हैं ये बिल्कुल ट्रिक्स वाली सीरीज है और ये आपको आनी चाहिए। नमस्कार।